नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज बात करेंगे रियासतों के जो प्रमुख प्रचलित सिक्के थे उनके बारे में। एक बार नज़र डालते हैं भारत में सिक्कों का जो प्राचीनतम अवशेष रहा है उनके बारे में। तो भारत में पहली बार धातु के सिक्के पाए गए हैं। भारत में पहली बार धातु के सिक्के महात्मा बुद्ध के काल में आरंभ माने जाते हैं, लेकिन सिक्कों पर कोई लेख व तिथियां का अंकन नहीं है। यूनानी शासकों के समय का भी इन पर लिखी हुई जो तिथि और लेख है उनका अंकन मिलता है। यूनानियों से पहले भारत में आहत सिक्के थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूनानियों से पूर्व भारत में किस प्रकार के सिक्के मिलते थे, किस प्रकार की मुद्रा मिलती थी। तो आहत मुद्राएं मिलती थी। भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक विमकड़फिस जो व्यक्ति था उसके समय के शासक के सिक्के मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि यूनानियों के जो समय हमने देखा, तो इसी के साथ गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो सिक्कों को कहा जाता था, हमने देखा दिनार कहा जाता था। सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के भरतपुर के बयाना से मिले हैं। तो सर्वाधिक गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये भरतपुर में जो बयाना सभ्यता है वहाँ से मिले हैं। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने चलाए थे। शक शासकों के द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए गए और ब्रिटिश भारत में सबसे प्राचीन सिक्का चांदी का कलदार नाम का सिक्का था। ब्रिटिश शासन जो था उसमें सबसे प्राचीन सिक्का था वो चांदी का सिक्का कलदार था। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। और राजपूतानों की रियासतों के सिक्कों के विषय में के बारे में अध्ययन करें तो केब ने 1893 में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक में लिखी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। को सिक्कों के विषय में सबसे पहले किसने लिखा है, तो ये अंग्रेज जो अधिकारी है केब, इसने 1893 ईस्वी में द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक में लिखी है। नेक्स्ट बात करें तो मेवाड़ रियासत में जो प्रचलित सिक्के थे, मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था। तो मुगल काल के जो एलची नामक सिक्के थे वो बात करें तो मेवाड़ की जो स्थानीय टकसाल थी जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। मेवाड़ में चांदी का रूपक, तांबे का ढींगला, त्रिशूलिया, बिंड्रिया, बिलाड़ी, ये जो कृष्णापण है, नाथ द्वार सिक्के प्रचलित थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो सिक्के थे कौन कौन से, चांदी के रूपक सिक्का था तो तांबे का ढींगला, त्रिशूलिया, बिंड्रिया, बिलाड़ी और कृपाषण, और इसके साथ नाथ द्वार सिक्के चलते थे। पर यहाँ पर जो प्रमुख है वो गदिया है, टक्का है, द्रहम नामक सिक्के चांदी के हैं तथा तांबे के हैं। चांदी एवं तांबे के प्रमुख जो सिक्के हैं वो गदिया है, टक्का है, दिरहम है। सलुम्बर में तांबे का पद्मशाही सिक्का भी चलता था। सलुम्बर जो बात करें तो उदयपुर का एक प्रमुख ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना था। और यहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे, पद्मशाही सिक्के चलते थे। जयपुर रियासत के सिक्कों के बारे में अध्ययन करें तो सर्वप्रथम सिक्के डालने की जो टकसाल यहाँ पर स्थापित की गई थी, सर्वप्रथम सिक्के डालने की टकसाल कहाँ पर स्थापित की गई, तो ये जयपुर में। यहाँ पर झाड़शाही सिक्का, रसक जो पूर्व सिक्का, हाली सिक्का, पुराना झाड़शाही सिक्का और मोहम्मद शाही सिक्के आदि प्रचलित थे। तो ये सिक्कों का जो नाम है ये जयपुर में प्रसिद्ध थे। तो जयपुर में हमने देखा झाड़शाही सिक्का, रसकपुर सिक्का, हाली सिक्का और पुराना झाड़शाही सिक्का एवं मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। नेक्स्ट जोधपुर के बारे में अध्ययन करें। जोधपुर राज्य के जो सिक्के हैं यहाँ पर पंचमारक मुद्राएं, द्रंप सिक्के, रजेनियम सिक्के, गजशाही सिक्के, लल्लूलिया रुपया, विजयशाही, तख्त सिंह और डब्बूशाही, भीमशाही सिक्कों का प्रचलन था। जोधपुर राज्य में सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सोने के सिक्कों को कहाँ पर मोहर कहा जाता था, तो वो जोधपुर रियासत में कहा जाता था। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले जो टकसाल जो थी ये जयपुर में स्थापित की गई। नेक्स्ट बात करें तो चौहानों के जो सिक्के थे, चौहानों ने 1192 ईस्वी जुतराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद सिक्का जिस पर मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज का नाम अंकित है। चौहानों में द्रंप, विशोकपक, रूपक, दिनार आदि सिक्के भी चलते थे। नेक्स्ट डूंगरपुर राज्य के जो सिक्के हैं उन्हें उदयशाही सिक्के, चित्तौड़ी सिक्के, सालिमशाही सिक्कों का प्रचलन अधिक था। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों, सालिमशाही सिक्के किस क्षेत्र में चलते थे, तो वो डूंगरपुर। प्रत्यारों के सिक्के बात करें तो आदिवराह द्रंप, विनायक द्रंप, वराही द्रंप नामक सिक्के चलते थे। यानी जहाँ पर द्रंप नाम जो ऐड किया गया है वो लगा हो
तो वो प्रतिहारों के सिक्के थे। बूंदी राज्य के सिक्के की बात करें तो ग्यारसना, हाली, रामशाही, कटारशाही और चेहरेशाही सिक्के जो थे ये बूंदी के थे दोस्तों। कोटा राज्य के सिक्कों के बारे में अध्ययन करें तो मदनशाही, गुमानशाही, मोहम्मद और बिंदार बख्श जो सिक्के हैं ये कोटा राज्य में चलते थे। बांसवाड़ा राज्य के सिक्कों की बात करें तो सालिम शाही, लक्ष्मण शाही जो सिक्के हैं ये बांसवाड़ा राज्य के सिक्के थे। बीकानेर के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ पर गज शाही नामक चांदी का सिक्का चलता था। प्रतापगढ़ राज्य के सिक्कों की बात करें तो आलम शाही और सालम शाही, आलम शाही और सालिम शाही जो सिक्के थे ये प्रतापगढ़ के थे। करौली राज्य के जो सिक्के हैं ये कटार, झाड़ शाही और माणक शाही सिक्के करौली के प्रसिद्ध थे। किशनगढ़ का चांदोड़ी रुपया ये भी पूछा गया दोस्तों, चांदोड़ी रुपया कहाँ पर चलता था तो ये किशनगढ़ राज्य में। शाह आलम सिक्के भी यहाँ पर चलते थे। झालावाड़ के सिक्कों की बात करें तो मदन शाही और पृथ्वी शाही जो सिक्के हैं ये झालावाड़। भरतपुर राज्य का सिक्का चांदी का शाह आलम था, शाह आलम भरतपुर का था, तो किशनगढ़ का भी शाह आलम था। सिरोही राज्य के सिक्के बिलाड़ी और डब्बू शाही जो सिक्के थे ये सिरोही राज्य के थे। अलवर राज्य के सिक्के राव शाही और अखे शाही सिक्के थे। जो शाहपुरा रियासत है यहाँ पर 11 संधिया और माधो शाही सिक्के चलते थे। जैसलमेर के अरवे शाही और डोडिया नामक जो सिक्का था वो जैसलमेर राज्य में चलता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में बारे में अध्ययन करें तो कुछ स्थानों पर खुदाई के दौरान भी महत्वपूर्ण सिक्के मिले हैं। राजस्थान से खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण सिक्के मिले उनके बारे में अध्ययन करें। राजस्थान में मिले कुछ स्थानों पर खुदाई के दौरान जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले प्रमुख जो सिक्के हैं वो टोंक के रेड नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, जहां लगभग 3100 चांदी के पंचमारक सिक्के मिलते हैं। इसीलिए रेड को प्राचीन भारत की टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत की जो टाटा नगरी है वो रेड टोंक को कहा जाता है, जहां पर 3100 से अधिक चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं और इन्हें टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। रेड से तांबे की गण मुद्राएं भी मिली है, 6 सेनापति की मुद्राएं मिली है यहाँ से मिली है, जिन पर ब्राह्मी लिपि में वच्छ घोष लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 जो सेनापति मुद्राएं मिली है उन पर लिखा है ब्राह्मी लिपि में वच्छ घोष। पूर्वी राजस्थान में मिली मुद्राओं के आगे भी भाग पर बोध वृक्ष तथा पृष्ठ भाग पर राजा का मस्तिष्क, सिंह व नंदी अंकित थे। तो पूर्वी राजस्थान में जो मुद्राएं मिली है वहां पर बोध वृक्ष और राजा का मस्तिष्क, सिंह व नंदी अंकित थे। रंग महल हनुमानगढ़ के बारे में अध्ययन करें तो यहाँ से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं जिन्हें मुरुंडा कहा गया है। मुरुंडा नामक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो रंग महल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसीलिए रंग महल, पीलीबंगा, कालीबंगा ये जो सभ्यताएं हैं ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं कहलाती है। उदयपुर के आहड़ से 6 तांबे के इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, जिन पर एक तरफ ग्रीक देवता अपोलो है तो दूसरी तरफ महाराजन जो त्रस थे उनका अंकित है। तो महाराजन जो त्रस थे वो अंकित है। तो दूसरी तरफ बात करें तो ग्रीक देवता अपोलो को जो चित्र है ये उदयपुर की आहड़ सभ्यता से 6 तांबे के इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करें तो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सिक्कों पर वृषभ तथा अश्वारोही अंकन क्या मिला था। नेक्स्ट बात करें तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सिक्कों पर बात करें तो वराह का अवतार दिखाया गया है। 12 राशियों के सिक्के जहांगीर के काल में मिले हैं। 12 राशियों के सिक्के कहाँ पर मिले हैं तो जहांगीर के काल में मिले हैं। तो सिक्कों के बारे में अध्ययन किया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी किन के बारे में, जो प्रमुख शिलालेख है उनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में। तो सभ्यताओं का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप उनको जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।